मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स अ के लिए निर्धारित व्याकरण अंश में रस के प्रकार पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। रस के प्रथम भाग में मैंने रस के 5 प्रकार की चर्चा की थी। आज छठा जो रस का भेद है उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। छठा भेद है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना देखने सुनने से मन का विस्मय भाव जागृत होता है और विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण के लिए, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। यहाँ यशोदा कृष्ण के मुख में अखिल भुवन चर अचर सबको देखकर चकित रह जाती हैं। इस प्रकार यहाँ यशोदा आश्रय है, कृष्ण मुख आलंबन है, मुख के भीतर का दृश्य उद्दीपन है, आंखें फैल जाना गदगद वचन, पुलकित होना अनुभव है, दैन्य और भय संचारी भाव हैं। इन सब से पुष्ट होकर आश्चर्य का भाव अद्भुत रस को व्यंजित करता है। अगला भेद है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी अगला रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा तथा अनोखी बातों और चेष्टाओं से हृदय में हास्य या विनोद का भाव जागृत एवं पुष्ट होकर हास्य रस की उत्पत्ति करता है। किंतु हास्य रस में असंगति एवं व्यंग इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि उससे दुख या चोट पहुँचे। उदाहरण के लिए, गोपियाँ कृष्ण को बाला बना वृषभान के भवन चली मुस्कुराती, वहाँ उनको निज सजनी बता रही उनके गुणों को बताती। स्वागत में उठ राधा ने ज्यों निज कंठ लगाया तो वे थीं ठठाती, होली है कह के तभी सब भेद बताकर खूब हंसाती। यहाँ गोपियाँ आश्रय हैं और कृष्ण का बाला रूप आलंबन है। राधा का कृष्ण को बाला समझकर कंठ से लगाना उद्दीपन है। गोपियों का कृष्ण को बाला रूप में सजाना, हंसना, ठिठोली करना अनुभव है। हर्ष, चंचलता आदि संचारी भाव है। इन सब के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति हुई है। अगला रस है करुण रस। प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने, प्रिय से चिर वियोग होने या धन आदि की हानि होने पर हृदय का शोक भाव करुण रस को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, जो भूरी भाग्य भरी विदित थी अनुपमे सुहागिनी, हे हृदय बल्लभ हूँ वही अब मैं यहाँ हित हत भागिनी, जो साथिन होकर तुम्हारी थी अतिव सनाथिनी, है अब उसी मुझी में जगत में और कौन अनाथिनी। यहाँ अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा आश्रय है। अभिमन्यु का शव आलंबन है। उत्तरा द्वारा पति की वीरता का स्मरण उद्दीपन है। उसका चित्कार करना अनुभव है। स्मृति, दैन्य, चिंता आदि संचारी भाव हैं। इन सब से पुष्ट होकर शोक का भाव करुण रस में व्यंजित हुआ है। अगला रस है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव शम यानी शांत हो जाना या निर्वेद यानी वेदना रहित होना है। सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति या वैराग्य का भाव शांत रस में व्यंजित होता है। उदाहरण के लिए, सुत बनितादि जानी स्वार्थ रत्न, करु नेह सब ही ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब ही ते, अब नाथ ही अनुराग जाग उजर, त्याग दुरासा जीते, बूझे न काम
अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहुगीते। यहाँ संबोधित मनुष्य आश्रय है, सुत वनिता आदि आलंबन है। इन्हें छोड़ने को कहना अनुभाव है। धृति मति विमर्श आदि संचारी भाव है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।